हमसे चूक हुई क्योंकि हम ये नहीं सोच पाए कि ये इतना गिर जाएंगे। इसकी किरकिरी और इतनी मिट्टी पलीद अमित शाह की इससे पहले कभी नहीं हुई होगी। अब ये वो कांग्रेस नहीं जो चुपचाप आपको ये करने देगी, अब ये आपके 3 का जवाब 13 से देगी। मेरा अपना मानना है कि भाजपा जो है वो ताक लगाए बैठी रहती है और देखती है कहां पर थोड़ी अनबन हो, कहां पर महत्वाकांक्षा की थोड़ी लड़ाई हो, लाओ घी डाल दिया जाए। जब से राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा चली है मतलब कोई एक हफ्ता ऐसा नहीं जाता है कि समाजवादी पार्टी के ही 7 विधायक टूट गए। पता नहीं पहली बार एमएलए बने या इसके पहले भी बन चुके थे कि बीजेपी और बीजेपी के कुछ चरणवंदक जो हमारी पार्टी के विधायक बन गए थे छेठो, अभी और थोड़ी व्याख्यान करने पे आ जाऊंगी तो सारी बखिया यहाँ पे खुल जाएगी। बोला मैं उनसे कहना चाहूंगा शब्दों का चयन सावधानी से करना चाहिए। आप इस समय मिट्टी पलीद जैसा शब्द माननीय गृह मंत्री जी के लिए बोलते हुए आप अपनी पार्टी की कितनी मिट्टी पलीद कर रही है समझ में आता है। मुझे लगता है इससे ज्यादा मिट्टी पलीद तो कोई अपनी पार्टी की नहीं करा सकती। आज अधिकांश लोग इसको चाणक्य नीति कहते हैं, मुझे लगता है ये बड़ा गलीचपना है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। 3 राज्यों में राज्यसभा की 15 सीटों के लिए मतदान हुआ। इसमें यूपी की 10, कर्नाटक की 4 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट पर मतदान हुआ। यूपी और हिमाचल प्रदेश में जमकर क्रॉस वोटिंग हुई। हिमाचल प्रदेश में सियासी ड्रामा अब भी जारी है। स्पीकर ने क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी है। उन सभी विधायकों ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है। सुखबिंदर सिंह सुक्खू सरकार फिलहाल तो बच गई है। नाराज चल रही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी कहा है कि मिलकर लोकसभा चुनाव में मेहनत करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस हाईकमान सुखबिंदर सिंह सुक्खू को सीएम बनाए रखकर अंदरूनी लड़ाई को खत्म कर पाएगी? और दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के साथ खेला हो गया है? आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सुप्रिया जी, एक स्थिति तो ऐसा पैदा हो गई ना, मतलब शायद ही बहुत कम उदाहरण है देश में जहां पर जिस पार्टी का शासन हो राज्य में वही पार्टी अपने राज्यसभा कैंडिडेट को जिता ना पाए। मुझे लगता है जिस तरह की मिट्टी पलीद और जिस तरह की किरकिरी तथाकथित फर्जी चाणक्य की हुई है हिमाचल में, और मैं अमित शाह जी की बात कर रही हूं, उससे भाजपा को एक सबक सीखना चाहिए। हमसे चूक हुई क्योंकि हम ये नहीं सोच पाए कि ये इतना गिर जाएंगे। हमें सोच लेना चाहिए था कि जब हमारे 43 थे, इनके 25 थे, जब ये कैंडिडेट खड़ा करे थे तब शायद आंकना चाहिए था। वहां पे हमसे थोड़ी चूक हुई। लेकिन ये सरकार पर संकट करने लगेंगे, इसकी किरकिरी और इतनी मिट्टी पलीद अमित शाह की इससे पहले कभी नहीं हुई होगी। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। हर जगह चुनी हुई सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करना, हर जगह प्रलोभन से या एजेंसियों के डर से सांसदों या विधायकों के साथ खरीद फरोख्त करना, नीलामी का एक बाजार लगाना और वहां पर बोली लगाना विधायकों की, यही भारतीय जनता पार्टी का काम है। ये गोवा में हुआ, ये मध्य प्रदेश में हुआ, ये कर्नाटका में हुआ, ये उन तमाम जगह हुआ जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई। अभी बिहार में हुआ, उसके पहले नागालैंड में हुआ था, अरुणाचल में हुआ था, मेघालय में हुआ था, तमाम जगह हुआ था। कोशिश यहां पर विफल हो गई, और कोशिश यहां पर इसलिए विफल हो गई क्योंकि अमित शाह जी और उनकी सारा गैंग ये समझ ले कि अब ये बंद कर दीजिए। अब ये वो कांग्रेस नहीं जो चुपचाप आपको ये करने देगी। अब ये आपके 3 का जवाब 13 से देगी, और इसलिए देगी क्योंकि ये करना जरूरी है। आपके लोगों ने जब भाजपा के लोगों ने जब कर्नाटका में अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी, उन्होंने चलिए किसी को वोट दिया। वही हमारे विधायकों ने यहां पर किया, हम तब तक मान जाते। लेकिन जब इन विधायकों ने अपना दायित्व पूरा नहीं किया और फाइनेंस बिल में प्रेजेंट नहीं रहे, तो इनके साथ वही कार्रवाई होनी चाहिए थी जो किसी भी घर के भेदी के साथ होनी चाहिए। मेरा अपना मानना है कि भाजपा जो है वो ताक लगाए बैठी रहती है और देखती है कहां पर थोड़ी अनबन हो, कहां पे महत्वाकांक्षा की थोड़ी लड़ाई हो, लाओ घी डाल दिया जाए। अगर ये घी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और से लेकर आपके राजस्थान जैसे राज्य, गुजरात जैसे राज्यों में चल गया जहां पर लोग एक दूसरे का मुंह देखने को तैयार नहीं है, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। रुको जरा, सब्र करो। कांग्रेस का आरोप है कि जो कुछ आप करना चाह रहे थे उसमें विफल हो गए। अगर कांग्रेस की, जिसकी अपने दम पे 40 की मेजॉरिटी थी और प्लस उनके पास और भी समर्थन था, आज वो ये कहने में बड़ा संतोष का अनुभव कर रही है कि हमारी सरकार बच गई। और आप समझिए 3 पर्यवेक्षक हिमाचल जैसे छोटे राज्य, मतलब विधायक गए 6, पर्यवेक्षक आए 3, और 3 में कौन? 2 पूर्व डिप्टी सीएम भूपेश बघेल जी और भूपेंद्र हुड्डा जी, 2 पूर्व सीएम और 1 इनके सबसे जो सक्षम माने जाते हैं जोड़ तोड़ में डिप्टी सीएम। क्योंकि मैं ये भी कहना चाहता हूं, जब डीके शिव कुमार जी को देखा तो ये भी याद आता है, यदि कर्नाटक में 2 विधायक विपक्ष के कांग्रेस को समर्थन कर दें तो अंतरात्मा की आवाज होती है, और हिमाचल में 6 विधायक
कांग्रेस के दूसरी तरफ चले जाएं तो ये जोड़ तोड़ की आवाज होती है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, इन्होंने कहा था आने के साथ ही हम पेट्रोल डीजल के दाम घटा देंगे, एक हफ्ते के अंदर बढ़ा दिए थे और उसका दोबारा फिर बढ़ाए। और फिर जिस प्रकार की अव्यवस्था चली है उस कारण से हिमाचल की जनता के मन में जो आक्रोश है, कहीं ना कहीं विधायक उसको समझ रहे थे और उस कारण उसकी एक अभिव्यक्ति थी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं जो हिमाचल में हुआ है यह कांग्रेस का ही अंदरूनी मामला नहीं है, यह हिमाचल प्रदेश की पीड़ा है विधायकों में जिसकी अभिव्यक्ति की थी। और अगर आप ओवरऑल पूरे भारत में देख लें तो मैं यह भी कहना चाहूंगा, पहले भी मैं कह चुका हूं, जब से राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा चली है मतलब कोई एक हफ्ता ऐसा नहीं जाता है, एक चरण पूरा होता है और दूसरे चरण में आके कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो यूपी में कहां क्या लेना देना, जहां आपने 8 निकाल लिए जबकि आपके पास 7। आप देखिए वो यूपी में प्रवेश किए और आरएलडी अलग हो गई। आप सुनिए, जिस दिन उन्होंने सपा के साथ गठबंधन की घोषणा की समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। देखिए वो गुवाहाटी से शुरू किए तो चौपाटी में देवड़ा जी छोड़ दिए, ठीक है। वो बंगाल में पहुंचे दीदी ने मुंह मोड़ लिया, वो झारखंड पहुंचे सीएम बदल गया, अगर वो बिहार पहुंचे तो जो उनके सूत्रधार थे नीतीश कुमार जी उन्होंने ही उनको मझधार में छोड़ दिया, वो उत्तर प्रदेश पहुंचे तो आरएलडी अलग हो गया। सपा से औपचारिक गठबंधन की घोषणा का जश्न भी नहीं मना पाए थे कि समाजवादी पार्टी के ही 7 विधायक टूट गए। गजब बेइज्जती है। वो कह रहे कि 1:30 बजे में व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, फिर 2:30 बजे के बाद वो होता है कि मीटिंग शुरू हो गई है जी, उनको उनका पक्ष रखने का मौका ही नहीं दिया, 4 साढ़े 4 बजे सस्पेंशन आ गया। शायद इतिहास में इतनी जल्दबाजी में कभी नहीं। अंजना जी सिंपल सी बात है, फाइनेंस बिल जो होता है ना उस पर व्हिप जारी होता है, पता नहीं पहली बार एमएलए बने या इसके पहले भी बन चुके थे। जब व्हिप जारी होता है तो आपको सदन में रहना होता है, 1:30 बजे अपना फोन ताकने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर आपने सरकार के साथ, आपने अपनी सरकार के साथ ही नहीं, आपने उस जनता के साथ विश्वासघात किया जिसके लिए बड़ा उम्दा बजट लेकर हमारी सरकार आई। दिक्कत की बात क्या है? दिक्कत की बात यह है कि बीजेपी और बीजेपी के कुछ चरणवंदक जो हमारी पार्टी के साथ विधायक बन गए थे 6 ठो, उनको लगा क्योंकि ट्रक ड्राइवर का बेटा है, 4 बार का एमएलए, इससे पहले कभी मंत्री नहीं रहा, पहली बार बना है, इनको हम निस्तो नाबूद कर देंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोगों की पूछ है, हम दिल्ली में बैठकर 3 बार गुजरात का मुख्यमंत्री नहीं बदल देते, हम दिल्ली में बैठकर 3 बार उत्तराखंड का मुख्यमंत्री नहीं बदल देते, हम दिल्ली में बैठकर नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान पे जब तलवारें खिंच जाती हैं तो चुप नहीं बैठते हैं, हम जब योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की सिर फुटौल होता है तो मुंह नहीं बंद कर लेते हैं, आंखें नहीं मूंद लेते हैं। अभी और थोड़ी व्याख्यान करने पे आ जाऊंगी तो सारी बकिया यहाँ पे खुल जाएगी। ठीक है सुधांशु जी, वो कह रहे हैं कि मैनेज हो गया उन लोगों का। देखिए सुप्रिया जी ने जो धारा प्रवाह बोला, मैं उनसे कहना चाहूंगा शब्दों का चयन सावधानी से करना चाहिए। आप इस समय मिट्टी पलीत जैसा शब्द माननीय गृह मंत्री जी के लिए बोलते हुए आप अपनी पार्टी की कितनी मिट्टी पलीत कर रही है समझ में आता है। मतलब साहब, चुनाव हारने के बाद 40 जैसा स्पष्ट प्रबल जनादेश के बाद, चुनाव हारने के बाद कोई ये कहे कि हमारी मिट्टी पलीत हो रही है, स्वयं यह स्वीकार कर रहे हैं कि उनके 6 विधायकों ने उनका व्हिप भी नहीं माना, उसके बाद कह रहे हैं हमारी मिट्टी पलीत हो रही है। इन्होंने कहा कि भाई जो वहां थे वहां तो अंतरात्मा जाग गई थी, और यहां पर खुद क्या बोल गई कि भारतीय जनता पार्टी के चरण वंदन करने वाले जो लोग हमारे यहां भी थे, मुझे लगता है अपने विधायकों को पहले बिकाऊ कहना, अपने विधायकों को अस्थायी कहना, अपने विधायकों को अनैतिक कहना, फिर अपने विधायकों को दूसरी पार्टी का चरण वंदन कहने वाला, तो शब्द के अनुसार कह रहा हूं। मुझे लगता है इससे ज्यादा मिट्टी पलीत तो कोई अपनी पार्टी की नहीं करा सकती, जो कि आज कांग्रेस पार्टी अपनी स्वयं कराने में लगी हुई है उत्तर से दक्षिण तक। हकीकत मैं आपसे बताना चाहता हूं, फैक्ट यह है कि ये उस चीज को ईमानदारी से स्वीकार नहीं कर पाते कि जमीनी हकीकत क्या है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि तुम्हें इस बात का यकीन ही नहीं है कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं है, पैरों के नीचे जमीन नहीं, चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, और कोई ये पहली बात ही, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे पंजाब हो, चाहे मतलब आप समझिए आधा दर्जन तो मुख्यमंत्री छोड़ चुके हैं। आज अधिकांश लोग इसको चाणक्य नीति कहते हैं। मुझे लगता है ये बड़ा गलीचपना है। कहीं पर भी जाकर बोली लगाना, कहीं पर भी जाकर विधायकों को खरीदना, अपनी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स भेज देना। मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पहले कर्नाटका में, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में, इस सत्र से पहले जिस तरह से चुनी हुई सरकारों को गिराया, इस पर इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। ये ब्रूट मेजॉरिटेरियनिज्म नहीं है भाजपा का, ये उनकी वेल ऑइल्ड पॉलिटिकल मशीनरी नहीं है, ये लोकतंत्र का चीरहरण करके विपक्ष को निगलना है। इसकी कोई चर्चा कम होती है, मुझे इस पर थोड़ी सी आपत्ति है। ये इनका ब्रवाडो नहीं है, ये इनकी उपलब्धि नहीं है, ये इनका तमगा नहीं है, ये इनका नैतिक दिवालियापन है। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। कहना चाहूंगा कि सुप्रिया जी को खामखाम व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। प्रिया जी से पूछना चाहता हूं, ये भी उत्तर प्रदेश की हैं, कांग्रेस का जब 40 साल अनवरत शासन रहा,
एक कांग्रेस का सीएम बताइए इसने कार्यकाल पूरा किया हो? बिल्कुल एक भी नहीं। एक भी नहीं। गोविंद बल्लभ पंत 47 से 52 वाले में रहे जब चुनाव नहीं हुआ था, यानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाले दौर में। इसके बाद सामान्यतः कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री 2.5 साल नहीं पूरा कर पाता था। अब आइए, इन्होंने कहा चुनी हुई सरकारों को गिरा देने की बात, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं 1980 में जब इंदिरा गांधी वापस आई तो उन्होंने विपक्ष की 9 सरकारें इस आधार पर बर्खास्त कर दी कि आपकी पार्टी लोकसभा हार गई है तो उसे राज्यों में शासन करने का नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। मैं आज की पीढ़ी से कहना चाहता हूं, जाके याद करिए, अगर सेंटर में हमारी गवर्नमेंट आ गई तो अपोजिशन की सारी गवर्नमेंट डिसमिस्ड। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने सुप्रिया श्रीनेत और सुधांशु त्रिवेदी जी दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? और दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अपना कार्यकाल पूरा करवाएगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।